हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियर मयंक। तो अब हम स्टार्ट करने वाला अपना नोट जेएस का सीरीज़। इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे यूजिंग नोट जेएस। सो ये नॉर्मल नोट जेएस का सीरीज़ जैसा नहीं होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा वो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बनाते हैं। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोजेक्ट के साथ समझेंगे। मतलब हर ट्यूटोरियल में हम कुछ ना कुछ बनाने वाले हैं लाइव प्रैक्टिकल। ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आज हम अपना सबसे पहले नोट जेएस को समझेंगे, नोट जेएस क्या होती है और कैसे सेटअप करते हैं वो सब देखेंगे। अपना नोट जेएस के प्रोजेक्ट को कैसे बनाते हैं वो सब हम इस वीडियो के अंदर देखने वाला है। तो यह है नोट जेएस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी फोल्डर में आके वहाँ पे एक मैं न्यू फोल्डर बना लेता हूँ। लाइक देखो, मैं इस फोल्डर के अंदर अपना ड्राइव सी के अंदर प्रोजेक्ट्स फोल्डर के अंदर, तो इसके अंदर मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ नोट जेएस। ओके, सो मैंने इसका नाम नोट जेएस दे दिया है। नोट जेएस देने के बाद अब मैं इसके अंदर आता हूँ, एक मैं फ़ोल्डर बनाता हूँ जो हम अपने प्रोजेक्ट का जो भी फोल्डर नाम होगा वो हम यहाँ दे देंगे। जैसे मैं इसका फर्स्ट नाम देता हूँ, ठीक है, फर्स्ट मैंने दे दिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, या फिर मैं टर्मिनल में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को क्या होगा, जैसे ही राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ओपन इन VS कोड। अभी मेरा नहीं आ रहा है, वो थोड़ा सा इशू की वजह से, पर आप लोगों का वहाँ पे शो होने लगेगा ओपन विद VS कोड। अगर नहीं आता है तो राइट क्लिक करके ओपन इन टर्मिनल करके कोड डॉट लिखोगे तो वो VS कोड में ओपन करा देगा। ठीक है, तो ये ऐसा ही ट्रस्टेड कर देते हैं इसको। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास एम्प्टी फोल्डर है। अब इसको हमें नोट जेएस का प्रोजेक्ट बनाना है। तो वो बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमको टर्मिनल अपना ओपन करना है। यहाँ पे देखो ऊपर टर्मिनल का ऑप्शन है VS कोड के अंदर, यहाँ से न्यू टर्मिनल। टर्मिनल ओपन करने के बाद हमको एक कमांड लिखनी होगी अपना प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए। ठीक है, वो क्या कमांड होगी, हमको लिखना है npm init, ठीक है, -y। अब यहाँ पे -y का मतलब क्या है, अब देखो जैसे ही मैं init लिखूँगा ये मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। ठीक है, अभी रन हो रहा है। अभी मेरे से पूछने लगा पैकेज नेम क्या है, अभी मैं फर्स्ट कर देता हूँ, वर्जन क्या है, ऐसे ऐसे मेरे को एंटर करना पड़ेगा बार बार। फिर लास्ट में जाके मुझे येस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर मेरे पास होता, अगर मैं यहाँ पे npm init -y कर देता तो इसका मतलब था कि ये मेरे से ये सारे क्वेश्चंस नहीं पूछता। ठीक है, जो अभी इसने मेरे से इतने सारे क्वेश्चंस पूछे, यहाँ पे इसने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, ऑटोमेटिकली बना दिया अपना। हमारा क्या बनाया इसने, package.json फाइल। ठीक है, एम्प्टी फोल्डर था हमारे पास, उसके अंदर इसने एक फ़ाइल बना दी package.json। ठीक, अब यही फाइल हमारे जितने भी पैकेजेस होंगे हम नोड के अंदर यूज़ करेंगे वो सब इसी के अंदर होंगे। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, देखो ध्यान से समझो। यहाँ पर हमारे पास है एक नेम, ठीक है, ये हमारा प्रोजेक्ट का नेम हो सकता है कुछ भी। ठीक है, फिर यहाँ वर्जन हम दे देंगे, यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कुछ भी। अब यहाँ पे आता है मेन। अब मेन के अंदर हमारे पास वो फाइल आएगी जिसको हम रन करेंगे। ठीक है, एक हमारा जो नोट जेएस का प्रोजेक्ट होगा उसके अंदर एक मेन फाइल होती है। अब वो मेन फाइल कुछ भी हो सकती है, जैसे अभी यहाँ index.js दे रखा है, अभी मैं चाहूँ इसको app.js भी बना सकता हूँ, या फिर और कुछ नाम देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट्स क्या काम करते हैं, स्क्रिप्ट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने कमांड्स बना सकते हैं खुद के। लाइक अगर देखा होगा आप लोगों ने, जब हम रिएक्ट यूज़ कर रहे थे तो वहाँ पे एक कमांड लिख रहे थे npm run dev, वो क्या कर रहा था, हमारे प्रोजेक्ट को रन करा रहा था। तो उसी टाइप की हम यहाँ पे अपनी खुद की कमांड्स लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ऑथर का नेम, ये लाइसेंस और कीवर्ड्स, तो ये तो बेसिक डिटेल हो गया इसका package.json का। अब क्या करते हैं, अपना नोट जेएस का प्रोजेक्ट बनाते हैं हम लोग। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सिंपल एक फ़ाइल बनाएंगे। देखो अभी हमारी मेन फाइल क्या थी, index.js। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक index.js नाम का फ़ाइल बना लेते हैं। ठीक है, ये बन गया। ठीक है, ये फाइल बन गया हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसका एक रन कमांड बना लेते हैं। जो यहाँ टेस्ट लिखा हुआ है इसको हम हटा देंगे और एक स्टार्ट लिखेंगे। ठीक है, स्टार्ट में लिखा और इसके अंदर मैं कुछ लिखूँगा नोड index.js। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो, अब जब भी मैं npm रन स्टार्ट करूँगा, ठीक है, तो देखो मेरा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। इसने क्या किया, नोड index.js वाली फाइल को रन कर दिया। अब इसके अंदर कुछ नहीं था तो क्या करते हैं, एक console.log करा लेते हैं। ठीक है, हेलो वर्ड मैंने कर दिया। अब मैं इसको अगर रन करूँगा तो देखो यहाँ पर मेरे पास हेलो वर्ड प्रिंट होकर आ गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, ठीक है, अब हम बनाएंगे अपना API। तो उससे पहले एक बार नोट जेएस को समझ लेते हैं। नोट जेएस क्या होता है, देखो जो जावा स्क्रिप्ट है वो हमारी सिर्फ ब्राउज़र पे काम करती है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जब भी हम HTML में कोड करते हैं तो उसके अंदर हम स्क्रिप्ट टैग लगा के जावा स्क्रिप्ट को यूज़ कर पाते हैं। ठीक है,
पर वो क्या हमारे टर्मिनल पे एक्सेसिबल नहीं होती है, ठीक है। टर्मिनल मीन्स हुआ हमारा जो CMD वगैरह है, ठीक है, उसके ऊपर एक्सेस नहीं हो पाती है। तो Node.js क्या होता है, उसका एक अपग्रेडेड वर्जन है जावास्क्रिप्ट का, इसको बोलते हैं हम रन टाइम एनवायरनमेंट, ठीक है। Node.js जावास्क्रिप्ट का रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि हेल्प करता है हमारा जावास्क्रिप्ट के थ्रू बैकएंड बनाने में, ठीक है। सिंपल समझो कि जावास्क्रिप्ट का बैकएंड हम बना सकते हैं Node.js के थ्रू। वो क्या करता है, नोड जावास्क्रिप्ट को रन करने देता है हमारे टर्मिनल पे, ठीक। जैसा मैंने यहाँ पे कंसोल लॉग किया था, ठीक है। ये अब मैं इसको यहाँ पे नोड अगर index.js करूँगा, ठीक है, अब ये रन हो जाएगा हेलो वर्ल्ड। तो देखो ये हमारे क्या हुआ, टर्मिनल पे रन हो गया। पर अगर नॉर्मली हम जावास्क्रिप्ट को रन करना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, अपना HTML पेज बना के हमको जब भी वो रन करना पड़ता है, ठीक है। तो सिंपल समझ गए होगे कि Node.js क्या एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जो कि जावास्क्रिप्ट को हमारे टर्मिनल पर रन करने में मदद करता है और इसके थ्रू हम बैकएंड बना सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लिया। अब क्या करते हैं हम लोग, हम अपना सबसे पहले एक API बनाते हैं। API क्या होता है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। अब API जो होता है यही हमारा क्लाइंट और सर्वर को कनेक्ट करने में मदद करता है। देखो API से ही API जो है वो कनेक्ट होती है एक क्लाइंट से एक सर्वर से। तो API जो बनाई जाती है वो सर्वर पे बनाई जाती है, ठीक है। वो एक URL पर होती है। उस URL को हम क्या करते हैं, अपने क्लाइंट से कनेक्ट कर देते हैं। जो भी हम बनाएंगे फ्रंट एंड उससे कनेक्ट करेंगे और उसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाएंगे अपने सर्वर से फ्रंट एंड को, ठीक है। समझ आ रहा होगा अभी क्या करते हैं हम, सबसे पहला अपना API बनाते हैं बिना किसी फ्रेमवर्क के, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको नोट भी करना है, इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है कि बिना फ्रेमवर्क के हम API कैसे बना सकते हैं Node.js में, ठीक है। तो देखते हैं हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखना है यहाँ पे लिखना है const HTTP इक्वल्स टू रिक्वायर, ठीक है। रिक्वायर के अंदर हम क्या करेंगे, HTTP को इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक। ये हमने कर दिया। अब यहाँ पे कुछ दिक्कत है, HTTP जो है हमने वो इंस्टॉल नहीं किया है अभी, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में। तो यहाँ क्या करते हैं, जो हमारा नीचे था टर्मिनल ओपन किया हुआ था, इसके अंदर क्या करें, npm इंस्टॉल करेंगे, क्या इंस्टॉल HTTP, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ, HTTP इंस्टॉल हो गया। उसके साथ साथ देखो यहाँ पे एक फ़ोल्डर भी आ गया नोड मॉड्यूल्स का, ठीक है। इसके अंदर कुछ एक फ़ोल्डर आ गया होगा HTTP का, ठीक। तो अब क्या करते हैं हम लोग, HTTP हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब देखो रिएक्ट के अंदर हम क्या करते थे, इंपोर्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते थे। यहाँ पर हम यूज़ करते हैं रिक्वायर का किसी भी चीज़ को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक। यहाँ पर भी हम इंपोर्ट का यूज़ करेंगे, आने वाली वीडियोस के अंदर कैसे होगा वो सब देखेंगे। अब ये करते हैं सिंपल रिक्वायर का यूज़ करते जाते हैं। कॉन्स्ट यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉन्स्ट HTTP, उसको नेम दे देता हूँ, फिर रिक्वायर और HTTP मैंने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक सर्वर बनाऊँगा, ठीक है। कॉन्स्ट सर्वर इक्वल्स टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, ठीक है। क्या लिखा मैंने, सिंपल सर्वर, कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाया, सर्वर लिखा इक्वल्स टू HTTP डॉट क्रिएट सर्वर, और इसके अंदर हम एक फंक्शन देंगे, ठीक है। एक हमने इसके अंदर फंक्शन बना लिया और इस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर्स होंगे। क्या क्या होंगे, एक होगा हमारा रिक्वेस्ट, एक होगा हमारा रेस्पॉन्स, ठीक है। ये हो गया। और लास्ट में हमको क्या करना है, देखो सिंपल हमने क्या किया, सबसे पहले इंपोर्ट किया, फिर सर्वर क्रिएट किया। अब इस सर्वर को एक पोर्ट पे रन करा देते हैं। देखो जब भी आप लोगों ने अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट रन किया होगा, ठीक है, वो किसी ना किसी पोर्ट पे होता है। लाइक देखो इस टाइप से URL होता है ना, /localhost, ठीक है, 5173, ठीक है, ये URL होता है। इसी टाइप से ये जो URL के जो कॉलन है हमारा, इसके बाद जो ये नंबर है ये होता है हमारा पोर्ट, ठीक है। इसी पोर्ट पे हमको रन कराना है, कुछ भी नंबर हो सकता है वो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सर्वर डॉट लिसन। अब हमको यहाँ पे पोर्ट नंबर देना है, तो क्या देते हैं यहाँ पे हम 5000 दे लेते हैं। और उसके बाद हमको एक फंक्शन पास करना है, कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक फंक्शन हम यहाँ पे दे देते हैं और यहाँ कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग सर्वर इज रनिंग ऑन, और यहाँ पे एक URL बना देते हैं http://localhost 5000, ठीक है। हमारा जो सर्वर है वो इस पोर्ट मतलब इस URL पे चालू हुआ है, ठीक है। हो गया। एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या होता है। npm रन स्टार्ट करते हैं। अब जैसे मैंने किया, देखो यहाँ पे दिखा दिया इसने, सर्वर इज़ रनिंग ऑन दिस। इसको मैं क्लिक करूँगा तो देखो अभी तो कुछ नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि हमने कुछ लिखा ही नहीं है अभी API से रिलेटेड कुछ भी कंटेंट। तो देखो अब क्या करते हैं, अपना API से रिलेटेड कंटेंट लिखते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ करूँगा, ठीक है, एक इफ़ कंडीशन लगाता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ रिक्वेस्ट डॉट, ठीक है, URL अगर इक्वल्स टू स्लैश होता है, ठीक है, तो मैं रेस्पॉन्स को एंड कर देता हूँ
और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं हेलो वर्ल्ड। ठीक, ये मैंने किया। अब मैं यहाँ पे सर्वर को बंद करके एक बार Ctrl+C से बंद हो जाता है सर्वर, और यहाँ पे मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, हो गया रिस्टार्ट। अब क्या करते हैं, मैं इसको रिलोड करता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ड आ गया ऑटोमेटिकली। जैसे ही मैं इसको रिलोड करूँगा, देखो हेलो वर्ड आ रहा है। ठीक, अब क्या करते हैं, जो हमारी एपीआई होती है वो जेसन फॉर्मेट में होती है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्टिव नेशन। ठीक, तो जेसन एक इस टाइप का फॉर्मेट है जिसके अंदर हमारे पास हम डेटा को ऑब्जेक्ट के फॉर्म्स में रखते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट और एरे के फॉर्म में हमारे पास डेटा आता है जेसन के थ्रू। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जेसन फॉर्मेट में बनाने के लिए हमको कुछ चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी। क्या क्या, सिंपल मेरे को क्या लिखना होगा यहाँ पे, res.head राइट हेड। ठीक है, राइट हेड के अंदर मेरे को दो चीज़ें पास करनी है यहाँ पे। सबसे पहले स्टेटस कोड। स्टेटस कोड हम देते हैं 200 होता है, मतलब एपीआई हमारी सही से काम कर रही है। 200 का मतलब यही है अभी। ठीक, फिर यहाँ पे मैं ऐसे मतलब एक अपना कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसके अंदर मैं कुछ दूंगा। देखो यहाँ पे मैं देता हूँ एप्लीकेशन, ओके सॉरी, मैं यहाँ देता हूँ कंटेंट डैश टाइप। ठीक है, हम यहाँ बता रहे हैं कंटेंट का टाइप क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन स्लैश जेसन। ठीक है, ये पूरा सेम लिखना है जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, अब ये जेसन फॉर्मेट को रिटर्न करने के लिए रेडी हो गया है। अब रेडी हो गया तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जेसन को रिटर्न भी करा देते हैं। तो देखो क्या करते हैं, यहाँ पे एंड किया था हमने। अब यहाँ क्या करेंगे, हम जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे और इसके अंदर हम अपना कुछ भी मैसेज लिख सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे मैसेज लिखता हूँ, आवर फर्स्ट API इज़ वर्किंग। ठीक, ये लिखा, सेव किया। अब देखो मैं यहाँ रिलोड करता हूँ तो ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या हुआ, अब हमको सर्वर स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा, हमने स्टार्ट नहीं किया तो इसको Ctrl+C करके बंद करते हैं, सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब मैं देखो रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो मेरे पास मैसेज के अंदर आवर फर्स्ट API इज़ वर्किंग। तो देखो API हमारी बहुत अच्छे से काम कर रही है। एक काम करते हैं, एक और राउट ऐड करते हैं इसके अंदर। ठीक है, एल्स इफ हम कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे और इसके अंदर क्या करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट URL इक्वल्स टू स्लैश यूज़र्स एक बना लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, हमारी यूज़र्स की लिस्ट होगी तो एक वेरिएबल बनाते हैं लेट यूज़र्स। ठीक है, ये एक यूज़र्स की लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या, एरे बनाया, उसके अंदर ऑब्जेक्ट बनाया, उस ऑब्जेक्ट के अंदर हम नेम दे देते हैं मयंक। ठीक है, यहाँ पे ईमेल दे देते हैं mayank@email.com। ठीक है, इसी टाइप से एक और यूज़र बना लेते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं राम। ठीक है, यहाँ पे इसका ईमेल भी बना देते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो हमारे यूज़र्स है इसको प्रिंट कराना होगा हमको आउटपुट में। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो सिंपल, इसको सेमीकोलन लगा के आगे बढ़ते हैं। देखो res.send हमने किया था, इसको सिंपल कॉपी कर लेते हैं पूरे को, res.end। ठीक है, वाले पार्ट को हम पूरे को कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ मैं। अब देखो मैसेज हमने लिखा था, इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, सिंपल यूज़र्स लिख देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब मैं अपना एक बार सबसे पहले क्या करते हैं, रीस्टार्ट कर लेते हैं सर्वर को। ठीक है, सर्वर हमने स्टार्ट किया और अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखो पहला वाला सही चल रहा है। अगर मैं स्लैश यूज़र्स ओपन करूँगा तो देखो मेरे पास यूज़र्स की लिस्ट आ गई। ठीक है, ये देखो यूज़र्स बढ़िया लिस्ट में हमारे शो हो रहे हैं। तो बढ़िया, हमने देख लिया कि अपनी APIs हम कैसे बना सकते हैं बिना किसी फ्रेमवर्क के। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोग और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग, और भी इसके अंदर मल्टीपल APIs वगैरह बना सकते हो, कैसे बनानी है। और एक ना हम यहाँ पे एल्स कंडीशन भी बना सकते हैं कि अगर हमारी API पे कुछ भी राउट ओपन हो अलग से। ठीक है, देखो एक बना देते हैं यहाँ पे, मैं क्या करता हूँ, इसमें मैसेज डाल देता हूँ। ठीक है, राउट नॉट फाउंड। ठीक है, ये नाम मैंने दे दिया इसको और अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो अभी तो 1 मिनट, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, पहले रीस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, रीस्टार्ट हमने सर्वर को कर लिया। अब देखो अगर मैं यूज़र्स के अलावा कुछ और भी ओपन करूँगा तो यहाँ पे दिखा देगा मेरे को मैसेज राउट नॉट फाउंड। ठीक, देखो स्लैश पे तो हमारा ये चल रहा था आवर API इज़ वर्किंग। ठीक, उसके बाद यूज़र्स पे हमारा जो यूज़र्स की लिस्ट थी वो शो हो रही थी। ठीक, और अगर कोई यूज़र इसके अलावा कुछ और ओपन कराता है, ठीक है, तो उसको कुछ ओपन मतलब कुछ शो नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देख लिया कि हम अपनी API को कैसे बना सकते हैं बिना किसी फ्रेमवर्क के अंदर, बिना किसी फ्रेमवर्क का यूज़ किए Node.js के अंदर।
तो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम देखेंगे कि एक्सप्रेस जेएस का कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि एक्सप्रेस जेएस मोस्टली यूज्ड फ्रेमवर्क है नोड जेएस के अंदर। उससे हम प्रोफेशनल एपीआईज अपनी बना सकते हैं और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मतलब वो थोड़ा इससे ईजी होता है। जैसे अभी हमने यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन लगा दिया बहुत सारे, ये लगाने की हमको वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम देखेंगे उस सारी चीज़ों को नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और कोड करते रहें।